Assalamualaikum grade 4. How are you all? Welcome back to another exciting lesson of Oxford Progressive English. Students, my name is Rida Khalid and I'm going to teach you English today. आप सब जानते हैं कि हम सब मिलके Oxford Progressive English बुक का यूनिट नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट 11 के लेसन 1 को हम इससे पहली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के बारे में. ये वीडियो लेक्चर है बहुत ही छोटा सा, तो चलिए जल्दी से अपनी बुक्स को निकाल लीजिए ताकि हम मिलके यूनिट नंबर 11 के लेसन 2 को कंप्लीट कर लें. सो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि लेसन नंबर 1 की वीडियो में हमने देखे बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स. हमने उन सब ग्रामर के टॉपिक्स को कैसे कवर किया, हमने उनकी डेफिनेशंस देखी और फिर उनके साथ दी गई एग्जांपल्स को स्टडी किया. और जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि इन सब एग्जांपल्स और डेफिनेशंस को आपने कहाँ लिखना है, अपनी बुक के ऊपर या एक स्टिकी नोट पे, या आप एक पेज के ऊपर लिख के उस पेज को अपनी बुक के उस लेसन 1 के पेज के साथ स्टेपल कर दें. तो यहाँ तक की बात तो हो गई रिवीजन की. हम बात करने वाले हैं आज वर्ड्स के बारे में. अब ये कौन से वर्ड्स हैं, इनकी क्या एग्जांपल्स और क्या डेफिनेशंस हैं, क्या मीनिंग्स हैं, आज हम इनको प्रॉपर्ली स्टडी करने वाले हैं. तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि लेसन नंबर 2 में जो ये वर्ड्स का टॉपिक है ये क्या है. मैं आपको बताती चलूं कि कल हमने मेडिकल वर्ड्स के बारे में बात की थी. ऑलराइट, मेडिकल वर्ड्स कौन से थे? इल, ऑपरेशन, किडनी, ट्रीटमेंट, रिकवरी, पेन. ठीक है, ये वर्ड्स थे जो हमने कल स्टडी किए थे. ये वर्ड्स किससे रिलेटेड थे? एग्जैक्टली ये वर्ड्स थे परवीन की इलनेस से रिलेटेड. परवीन को क्या हुआ था? परवीन इज गोइंग टू हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी. बिकॉज हमारे इस यूनिट का टॉपिक क्या है? लाइफ सेविंग. तो उसकी लाइफ कैसे सेव हो रही है ये हमें स्टोरी में पता चलेगा जब हम लेसन 3 की वीडियो करेंगे. ऑलराइट, अभी तक के लिए हमने क्या करना है, आज एक छोटी सी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. बच्चों, आपकी बुक पे यहाँ पर आपको एक पिक्चर नजर आ रही है. ऑलराइट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ बॉय और इसके साथ जो आप रेड लाइंस देख रहे हैं, इन रेड लाइंस के ऊपर कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं. ऑलराइट, इन अल्फाबेट्स के आगे आपने क्या लिखना है, जो यहाँ राइट साइड पे जो ये मैंने वर्ड्स लिखे हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये जो 8 वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये क्या है? बॉडी के पार्ट्स. ऑलराइट, सो हमने इन बॉडी पार्ट को कहाँ करना है? लेबल करना है. लेबल का मतलब है टैग लगाने हैं. कहाँ कहाँ? जहां पर उसका इशारा यानी कि साइन दिया गया है. अब आप देखें, एक अगर यहाँ पर जो लाइन रेड वाली आ रही है वो कहाँ से आ रही है? अगर एंकल से आ रही है तो आप एंकल के ऊपर क्या करेंगे? लिख देंगे एंकल के स्पेलिंग्स. ऑलराइट, अब यहाँ पर मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं इनके आगे मैं आंसर्स लिख चुकी हूँ. आप जैसा कि देख सकते हैं के ऊपर बच्चों, जो रेड में मैंने आगे अल्फाबेट्स लिखे हैं ना, H, B, D, A, F, G, C एंड E, ये जो अल्फाबेट्स हैं ये आंसर्स हैं. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इस पिक्चर के साथ जो अल्फाबेट्स लिखे हैं ये मैंने आंसर्स लिखे हैं आगे वो रेड में. आपने क्या करना है, जो यहाँ से आंसर्स को देखें, उसके बाद जहां जहां ये अल्फाबेट आपको इस पिक्चर पे नजर आ रहा है ना, उस अल्फाबेट के आगे आपने क्या कर देना है? स्पेलिंग लिख देना है, यानी आंसर लिख देना है. फॉर एग्जांपल, आपको नजर आ रहा है अल्फाबेट डी. आप अल्फाबेट डी देख सकते हैं इस पिक्चर में. तो ये अल्फाबेट डी क्या आपको बता रहा है? दिस इज व्हिच बॉडी पार्ट? इट्स एल्बो. ये कोहनी आपकी एल्बो है. ऑलराइट, तो वहां पर आप इसको कर दें लेबल. जल्दी से वीडियो को पॉज करें, इस काम को कंप्लीट करके मेरे पास वापस आ जाए. वेल डन स्टूडेंट्स, हमने तो लेबलिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया. अब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद बात करने वाले हैं एक और छोटी सी एक्सरसाइज के बारे में. वो एक्सरसाइज भी है क्या? इन्हीं वर्ड से रिलेटेड. ये जो 8 बॉडी पार्ट्स यहाँ लिखे हैं इन्हीं को यूज करते हुए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. इन वर्ड्स को, वर्ड्स का टॉपिक है ना हमारा, तो इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में मीनिंगफुली कैसे यूज करना है, आइए देखते हैं. तो बच्चों तैयार हो? एक्सरसाइज नंबर 3 हम करने वाले हैं. एक्सरसाइज नंबर 2 को हमने करना है स्किप. वो है एक पार्टनर एक्सरसाइज. आपने क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ मिलके आप उस एक्सरसाइज के पार्ट को भी कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 2 किस बारे में है? आपने किसी भी बॉडी पार्ट पे पॉइंट करके पूछना है व्हाट इज दिस. सो योर फ्रेंड और योर पार्टनर और योर सिबलिंग इज गोइंग टू आंसर यू. आपके जो सिबलिंग, आपके बहन भाई हैं, आपका जो फ्रेंड है या आपकी फ्रेंड है, वो आपको जवाब देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आई एम पार्टनर ए और मेरा जो दोस्त है दैट इज पार्टनर बी, पार्टनर ए इज सेइंग व्हाट इज दिस, सो पार्टनर बी विल से दिस इज योर आई. ये तुम्हारी आंख है.
ऑलराइट, इस तरह आपने बॉडी पार्ट्स को कवर करना है, ठीक है। आप आईज के बारे में बात कर सकते हैं, नोज के बारे में, फेस के जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, आपके हैंड्स हैं, सबके बारे में, जितने बॉडी पार्ट्स आपको विजिबल हैं इस टाइम पे, आप उनके बारे में इस छोटी सी एक्सरसाइज को प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते इट्स अप टू यू। सो अब हमने क्या करना है, उन 8 बॉडी पार्ट्स को यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को करना है कंप्लीट। ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं ये सब हैं किस बारे में, आपके इन्हीं 8 बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं इसको। एक्सरसाइज 3 सेज कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में जो वर्ड्स दिए गए थे ना 8, उनको यूज करते हुए हमने क्या करना है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट वन इज माय कजिन हैज ग्रोन अ बियर्ड ऑन हिज डैश। अब बियर्ड कहां पर आती है, चिन पे। ऑलराइट, सो हम यहां लिखेंगे माय कजिन हैज ग्रोन अ बियर्ड ऑन हिज चिन। ऑलराइट, CHIN, चिन। नंबर 2, माय टीचर सेड आई शुड प्रैक्टिस माय पियानो एक्सरसाइज विद लूज डैश। अब देखें, मेरी पियानो टीचर ने कहा है दैट आई शुड एक्सरसाइज माय पियानो एक्सरसाइजेस। जो पियानो लेसन है ना, पियानो बजाते हैं हम, उसको घर पे कैसे प्रैक्टिस करना है, विद लूज व्हाट, हैंड्स। हैंड्स का तो वर्ड ही नहीं दिया हुआ, जो वर्ड्स हमें दिए गए उनमें से ढूंढे। एग्जैक्टली, रिस्ट, कलाई, ठीक है। सो अब लूज रिस्ट रख के आपने पियानो प्रैक्टिस करना है, ये है इस सेंटेंस का मीनिंग। तो हम यहां लिखेंगे रिस्ट। ऑलराइट, ऑलराइटी। नंबर 3, लॉन्ग बूट्स आर बेटर फॉर यू एज दे सपोर्ट योर डैश। लॉन्ग बूट्स, जब हम नीज तक अपने बूट्स पहनते हैं तो वो किस चीज को हमें कवर कर रहे हैं, हमारी एंकल्स को। वेरी गुड, हमारे दे आर कवरिंग योर एंकल्स। नंबर 4, वी ऑलवेज वेयर पैड्स ऑन आवर डैश व्हेन स्केटबोर्डिंग। आपने देखा है पानी पे जो एक स्केट को रख के स्केट बोर्डिंग की जाती है, आपने पिक्चर्स या वीडियोस में देखा होगा, देखा है ना। तो उस स्केट बोर्डिंग के लिए आपने देखा होगा कि पीपल आर ऑलवेज वेयरिंग अ हेलमेट। कुछ अपनी एल्बोस के ऊपर भी उन्होंने पैड्स पहने होते हैं, लेकिन कहां पर पैड्स पहने होते हैं उसके अलावा स्केट बोर्डिंग के लिए, अपनी नीज पे। ऑलराइट, सो हम यहां लिखते हैं नीज। ऑलराइट, नंबर 5, द प्रिंसिपल स्टूड लुकिंग एट मी विद हिज हैंड्स ऑन हिज डैश। प्रिंसिपल साहब खड़े होके मुझे देख रहे थे, कहां पे रखे थे हाथ, विद हिज हैंड्स ऑन हिज हिप, यानी अपनी कमर के हिस्से पे। राइट, सो विल राइट हियर हिप। ऑलराइटी, नंबर 6, द हाइकर्स कैरीड लार्ज रेड बैग्स ऑन देयर डैश। हाइकर्स जो होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, आपने हाइकिंग की है ना नॉर्थ्स में जाके, एग्जैक्टली ये उन्हीं हाइकर्स की बात हो रही है। द हाइकर्स कैरीड लार्ज रेड बैग्स ऑन देयर शोल्डर्स। एग्जैक्टली, लेट्स राइट shoulders. Alrighty. Number 7, I could tell how worried he was by looking at the lines on his dash. जब आप परेशान होते हैं तो आपकी फोरहेड ऐसे हो जाता है, थोड़ा रिंकल सा। सो जो लाइंस आ जाती हैं, ये वाली लाइंस आप देख रहे हैं, ये लाइन से आपको पता चल जाता है the other person is very worried right now. आपकी मामा ऐसे देखती है ना आपको, इसका मतलब है कि वो परेशान है, थोड़ी सी गुस्सा है यहाँ पे। तो जो लाइंस हैं वो कहाँ पर आती हैं, which body part is this? Exactly, this is forehead. हम यहाँ लिखेंगे forehead. स्पेलिंग्स यहाँ लिखे हुए हैं एक्सरसाइज 1 में, वहां से देख के स्पेलिंग्स लिखिएगा। नंबर 8 and the last one, Sally didn't know the teacher was looking at her until John nudged her with his dash. अब देखें, Sally didn't know the teacher was looking at her. Sally को नहीं पता था कि टीचर उसकी तरफ देख रही हैं। Until, जब तक के John nudged her with his dash. John ने क्या किया, उसको हिलाया। कैसे? अपनी कोहनी के साथ, एल्बो के साथ। स्टूडेंट्स जब टीचर हमें देख रही होती है, हम बातें कर रहे होते हैं और फिर एकदम से हमारा जो साथ वाला दोस्त बैठा होता है वो यूं करता है हमें, तो दैट इज कॉल्ड नजिंग, नज करना। ठीक है, डी साइलेंट होता है, नज करते हैं। विच बॉडी पार्ट इज दिस? एल्बो। वेरी गुड, सो दिस इज एल्बो, हमारी कोहनी। सो स्टूडेंट्स, यहां तक हो गए आज की एक्सरसाइज के ये सारे सेंटेंसेस बिल्कुल कंप्लीट। आई होप आज की वीडियो देखने में आपको मजा आया होगा और आज हमने बात की बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में और बहुत फनी एग्जांपल्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहां तक लेसन 2 होता है बिल्कुल कंप्लीट। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 3 में
उस स्टोरी के बारे में जहां पर परवीन और उसकी सिस्टर किस अमल से गुजरेंगी, एक ऑपरेशन से। उनकी लाइफ सेविंग कैसे होगी ये हम सब डिस्कस कहां करेंगे, हम रीड करेंगे लेसन नंबर 3 में जाके। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।